एक ज़माना था जब हिंदुस्तान के उत्तरी इलाकों में सल्तनत ए फिरोज़ाबाद का डंका बजता था। इस सल्तनत का वैभव ऐसा था कि इसकी तुलना ईरान और बगदाद के शाही दरबारों से की जाती थी। तख्त पर सुल्तान मीर जफर उल हक विराजमान थे, जिनकी शान और शौकत बेमिसाल थी। महल की दीवारें संगमरमर और फारसी नक्काशी से सजी थीं और दरबार में लगे कालीन रेशम और सोने के धागों से बुने गए थे। सुल्तान की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी ईर्ष्या और हर कीमती चीज को अपने पास रखने का लालच था। वह मानते थे कि सच्चा बादशाह वही है जिसके पास न केवल धरती की दौलत हो, बल्कि आसमान का ज्ञान भी हो। महल के अस्तबल से लेकर शाही बावर्ची खाने तक हर जगह अनुशासन का बोलबाला था। सुल्तान की निजी सेवा में एक युवा, विनम्र और ईमानदार सेवक था, जिसका नाम फरीद था। फरीद की हैसियत महज एक आज्ञाकारी सेवक की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और मासूमियत थी जो उसे बाकी दरबारियों से अलग करती थी। वह महल के तमाम साजिशों से दूर बस अपनी सेवा में मग्न रहता था। एक सर्द और सुनहरी दोपहर में, जब दरबार की रौनक अपने चरम पर थी, एक अजीबोगरीब महिला ने शाही दरवाजे पर दस्तक दी। यह एक बूढ़ी फकीरा थी, जिसका नाम जाहिदा बानो था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, मगर उसके चेहरे पर एक ऐसी ज्ञान की आभा थी जिसने सारे दरबारियों को चुप करा दिया। जाहिदा के हाथ में खजूर की पत्तियों से बनी एक पुरानी टोकरी थी, जिसे उसने अदब से ढांप रखा था। जाहिदा ने सुल्तान के सामने झुककर अपनी फरियाद पेश की। उसकी आवाज में एक अजीब सी महिमामयी गूंज थी। उसने कहा, ऐ जहां पनाह, मैं एक बेसहारा फकीरा हूं। मेरी रोजी रोटी सितारों का हाल देखकर और रेत पर भविष्य की लकीरें खींचकर चलती है, मगर लोग मुझे जादूगरनी और झूठी कहकर सताते हैं। मैं आपकी शरण में आई हूं ताकि मुझे इस जुल्म से निजात मिले। सुल्तान मीर जाफर उस फकीरा के आत्मविश्वास और उसके शब्दों के वजन से प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि यह औरत महज एक आम औरत नहीं हो सकती। दया और थोड़ी उत्सुकता से प्रेरित होकर सुल्तान ने उसी क्षण ऐलान करवाया, आज से जाहिदा बानो शाही मेहमान है। जो कोई भी उन्हें तकलीफ पहुंचाएगा, उसे शाही कानून के अनुसार सबसे भयानक सजा दी जाएगी। कुछ दिन गुजर गए। सुल्तान का हुक्म सारे शहर में फैल गया और जाहिदा बानो अब आजादी से घूम सकती थीं। एक सुबह जाहिदा बानो फिर महल में आईं। इस बार उनके चेहरे पर एहसान चुकाने का भाव था। उन्होंने सुल्तान से कहा, मेरे मालिक, आपने मेरी इज्जत की हिफाजत की, इसलिए मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूं जो इस दुनिया की तमाम दौलतों से बढ़कर है। सुल्तान मीर जाफर ने मुस्कुराते हुए कहा, ए फकीरा, क्या इस सल्तनत ए फिरोजाबाद के सुल्तान को भी किसी भेंट की जरूरत होती है? मगर बूढ़ी महिला अपनी बात पर अड़ी रही। उसने टोकरी से ढक्कन हटाया। भीतर एक अनोखा नीलकंठ पक्षी बैठा था। उसके पंखों का रंग इतना गहरा नीला था कि मानो रात का सारा आकाश उसी में समा गया हो, और उसकी आंखें चमकते हुए नीलम जैसी थीं। उसने कहा, यह नीलकंठ पक्षी महज एक पक्षी नहीं है, बल्कि प्राचीन ज्ञान और बुद्धिमत्ता का वाहक है। इसे जो कोई भी खाएगा, उसे इस दुनिया के तमाम जीव जंतुओं की जबान समझने की शक्ति मिलेगी। जाहिदा बानो ने पक्षी को आगे बढ़ाते हुए धीमी गंभीर आवाज में अंतिम वसीयत दी, ए बादशाह, इसे अपने हाथों से पकाकर खाना। किसी और को इसे चखने मत दीजिएगा, वरना यह महान ज्ञान और बुद्धिमत्ता सब में बढ़ जाएगी और इसका जादू कमजोर पड़ जाएगा। वसीयत न भूलना, वरना तकदीर तुम पर मेहरबान नहीं होगी। सुल्तान ने लालच और उत्सुकता से यह तोहफा स्वीकार किया और तुरंत सेवक फरीद को यह पक्षी पकाने का आदेश दिया। सुल्तान मीर जाफर उल हक का मन उस नीलकंठ पक्षी की जादुई शक्ति को किसी और से साझा करने को तैयार नहीं था। उसकी आंखें लालच से भरी थीं। उसने तुरंत सेवक फरीद को एक तरफ बुलाया और कठोरता से आदेश दिया, सुन, ऐ सेवक, इस पक्षी को शाही बावर्ची खाने में किसी और के हाथों नहीं सौंपा जाएगा। तुम इसे खुद अपने हाथों से पकाओगे। यह एक शाही राज है। अगर तुमने इसकी एक बूंद भी चखी या किसी को इसका स्वाद लेने दिया, तो याद रखना, कल तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग होगी। सुल्तान ने जानबूझकर यह काम फरीद को सौंपा था, क्योंकि वह जानता था कि एक साधारण सेवक डर के मारे कभी इसे छूने की जुर्रत नहीं करेगा।
फरीद कांपते हुए वह दैवीय पक्षी लेकर महल के निजी रसोई घर की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि सुल्तान का आदेश कितना क्रूर और अंतिम था, लेकिन ज्यों ही उसने पक्षी को साफ किया, वह हैरान रह गया। यह पक्षी किसी आम शिकार जैसा नहीं था। उसके पंखों और मांस से एक अजीब सी, शांत कर देने वाली ऊर्जा निकल रही थी। फरीद ने उसे धीमी आंच पर शाही मसालों के साथ पकाना शुरू किया। जैसे जैसे नीलकंठ पक्षी पकना शुरू हुआ, रसोई घर और आसपास के दालानों में एक अकल्पनीय, मोहक सुगंध फैल गई। यह सुगंध जमीन के तमाम मसालों की खुशबू से परे थी। यह ऐसी थी मानो जन्नत के बागों से कोई ईश्वरीय इत्र आ रहा हो। उस सुगंध ने फरीद के होश उड़ा दिए। सुल्तान की क्रूर सजा का डर उस अदम्य जिज्ञासा और असाधारण लालच के आगे फीका पड़ गया जो उस सुगंध ने उसके दिल में पैदा कर दिया था। फरीद खुद से लड़ता रहा। उसने आंखें बंद कीं और सुल्तान की तलवार का ख्याल किया, लेकिन वह खुशबू उसके मन को शांत नहीं होने दे रही थी। आखिरकार इंसान की कमजोरी ने उस पर जीत हासिल की। सुल्तान के आदेश और जाहिदा बानों की चेतावनी को दरकिनार करते हुए फरीद ने पके हुए पक्षी का एक बेहद छोटा, अदृश्य टुकड़ा तोड़ा। उसने सोचा कि इतना छोटा टुकड़ा खाने से किसी को पता नहीं चलेगा और न ही उस ज्ञान में कोई कमी आएगी। टुकड़ा निगलते ही फरीद के कानों में एक अजीब सी मधुर गूंजन शुरू हो गई। यह सिरदर्द नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे किसी ने उसके दिमाग में एक नया पर्दा खोल दिया हो। वह हैरान होकर खड़ा ही था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि चूल्हे के पास बैठी एक बिल्ली, जिसका नाम मखमली था, दीवार के सहारे बैठी एक चूही से फुसफुसा रही थी, और मखमली बिल्ली की आवाज बिल्कुल साफ इंसानी जुबान में थी। मखमली बिल्ली, अफसोस, इस दैवीय सुगंध ने तो मुझे पागल कर दिया है। सुल्तान भी कितने खुशकिस्मत हैं। काश मुझे इसका एक कतरा भी नसीब हो जाता तो मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाती। चूही दुबक कर, खामोश ऐ मखमली, अगर सेवक फरीद ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो वह अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें मार डालेगा। फरीद का चेहरा पीला पड़ गया। वह जमीन पर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। बिल्ली और चूही आपस में बात कर रहे थे। वह समझ गया कि नीलकंठ पक्षी वास्तव में जादुई था और अब वह सुल्तान की सजा का हकदार बन चुका था। अपनी जान बचाने के लिए फरीद ने तुरंत उस पर मसालों की एक और परत चढ़ाई, उसे दोबारा तेल में डुबोया और इस तरह से परोसा कि उसमें से एक छोटा टुकड़ा गायब है, इसका कोई भी सबूत न बचे। इस चमत्कारी घटना ने फरीद के दिल में डर के साथ साथ एक नया आत्मविश्वास भी भर दिया। अब वह एक साधारण सेवक नहीं रहा था, उसके पास एक गुप्त शक्ति आ गई थी। सुल्तान मीर जाफर उल हक ने बड़े ही चाव से उस नीलकंठ पक्षी को खाया। जैसे ही वह टुकड़ा उसके गले से नीचे उतरा, उसे अपने अंदर एक अद्भुत स्फूर्ति और मानसिक स्पष्टता महसूस हुई। वह खुशी से झूम उठा और तुरंत फरीद को आदेश दिया, फरीद, अस्तबल जाओ, मेरे शाही घोड़े तेग और तुम्हारे घोड़े बरकस को तैयार करो। हम अभी जंगल रुश्त, ज्ञान का जंगल की सैर पर निकलेंगे। सुल्तान ने यह आदेश इसलिए दिया था ताकि वह नई प्राप्त हुई बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर सके और दुनिया के रहस्यों पर विचार कर सके। दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर महल से दूर सल्तनत ए फिरोजाबाद के बाहर स्थित घने जंगल रुश्त की ओर निकले। फरीद के दिल में डर था, लेकिन वह अपनी नई शक्ति को लेकर उत्सुक भी था। जैसे ही वे जंगल की हरियाली और खामोशी में गहरे पहुंचे, फरीद ने अपने कानों में एक आवाज सुनी। यह आवाज उसके घोड़े बरकस की थी, जो सुल्तान के घोड़े तेग से साफ इंसानी जुबान में बात कर रहा था। फरीद अपनी जगह पर जम सा गया। उसने कान लगाकर घोड़ों की बातचीत सुनी। बरकख, फरीद का घोड़ा, जोर से हिनहिनाते हुए, ऐ तेग, क्या सुकून है इस खुली हवा में। इस अस्तबल में तो हमारी रूह घुट जाती है। आजादी से दौड़ने का मजा ही कुछ और है। तेग, सुल्तान का घोड़ा, भारी आवाज में, खामोश बरकज, ऐसी आजादी का क्या फायदा जो एक भारी भरकम और लालची इंसान के नीचे दब कर रहे। मैं तो बस यही सोचता हूं कि मेरा मालिक सुल्तान मीर जाफर इतना वजनदार और लालच से भरा है कि अगर मैंने जरा भी तेज रफ्तार पकड़ी तो वह जमीन पर गिरकर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हम दोनों का नसीब तो बस धीमी चाल है। यह बात सुनकर फरीद के अंदर की दबी हुई हंसी फूट पड़ी।
उसे इस बात पर बेतहाशा हंसी आ रही थी कि सुल्तान, जो खुद को दुनिया का सबसे अक्लमंद बादशाह समझ रहा था, वह अपने ही घोड़े की नजर में कमजोर और वजनदार था। फरीद अपनी हंसी पर काबू नहीं रख सका और जोरदार ठहाका मारकर हंस पड़ा। फरीद के इस अचानक ठहाके ने जंगल की शांति को भंग कर दिया। सुल्तान मीर जाफर उल हक ने अपने घोड़े को तुरंत रोका और एक तेज क्रूर निगाह से फरीद को घूरा। उसकी आंखों में अब दया नहीं बल्कि गहरा संदेह था। उसने पूछा, ऐ सेवक, तू किस बात पर हंस रहा है? तू मुझे तुरंत बता, वरना अभी तेरा सिर कलम कर दिया जाएगा। फरीद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने डरते हुए कहा, जहांपना, मेरी बेअदबी माफ हो। मुझे अचानक एक पुरानी मूर्खतापूर्ण कहानी याद आ गई थी जो मेरे गांव में मशहूर थी, इसलिए हंसी निकल गई। लेकिन सुल्तान के दिल में शक का कांटा चुभ चुका था। वह सोचने लगा, यह सेवक क्यों हंसा? क्या इसने सचमुच घोड़ों की बातें सुन लीं? जरूर इसने उस नीलकंठ पक्षी में से कुछ खाया है। इसने न सिर्फ मेरा आदेश तोड़ा है बल्कि मेरे शाही ज्ञान को भी चुराया है। जाहिदा बानो की चेतावनी उसके कानों में गूंज उठी, वरना यह महान ज्ञान और बुद्धिमत्ता सब में बढ़ जाएगी। सुल्तान की ईर्ष्या और गुस्सा आग की तरह भड़क उठा। वह जानता था कि अब फरीद को एक जानलेवा परीक्षा से गुजरना होगा ताकि उसकी गलती साबित हो सके और उसे सजा दी जा सके। जंगल की सैर से वापस लौटने के बाद सुल्तान मीर जाफर उल हक ने फरीद के लिए एक ऐसी क्रूर परीक्षा तैयार की जो किसी भी इंसान की हिम्मत तोड़ दे। वह फरीद को मौका देना चाहता था कि वह स्वयं अपनी गलती साबित करे ताकि वह उसे कानूनी तौर पर सजा दे सके। सुल्तान ने फरीद को आदेश दिया, आज खाने के वक्त तुम मेरी मेज के पास खड़े होकर पानी का यह भरा हुआ प्याला थामे रखोगे। जब तक मैं अपना खाना खत्म न कर लूं, यह प्याला जरा भी नहीं हिलना चाहिए, और खबरदार, अगर इसमें से एक बूंद भी जमीन पर गिरी तो तुम्हारी जिंदगी की आखिरी बूंद भी उसी पल जमीन पर गिरेगी। फरीद खामोशी से आदेश मानकर प्याला थामे खड़ा हो गया। उसे पता था कि सुल्तान उसे हर हाल में नाकाम देखना चाहता था। यह प्याला महज पानी का नहीं बल्कि मौत का प्याला था। फरीद अपनी पूरी एकाग्रता से प्याले को थामे रहा। उसकी आंखें सुल्तान की हर गतिविधि पर टिकी थीं। उसी दौरान महल के हॉल की ऊंची मेहराबदार खिड़कियों से दो जंगलों के दुर्लभ और शानदार रंगीन पक्षी उड़ते हुए अंदर आ घुसे। ये पक्षी आम नहीं थे। उनके पंखों की चमक शाही जवाहरातों को भी फीका कर रही थी। फरीद ने अपनी नई शक्ति के कारण उन पक्षियों की फुसफुसाहट को साफ साफ सुना। पहला पक्षी चोंच में कुछ पकड़े हुए, ऐ दोस्त, यह देख, यह लट उस शहजादी दिलारा की है जिसकी खूबसूरती 7 समंदर पार तक मशहूर है। वह रहती है दूर बादलों से ढके कोहे कमर चांद का पहाड़ पर। उसकी सुंदरता ऐसी है कि जिसने भी उसे देखा वह अपने होश खो बैठा। दूसरा पक्षी, हाँ, उसके बाल इतने सुनहरे और चमकीले हैं कि वे सूरज की किरणों को भी मात देते हैं। उसी के लिए यह तोहफा ले जा रहे थे हम। तभी दूसरा पक्षी तेजी से उस लट को छीनने की कोशिश करने लगा। दोनों की चोंच से वह लट छूटी और जमीन पर ऐसी गिरी जैसे कोई शुद्ध सोने का सिक्का संगमरमर के फर्श पर गिरा हो, एक साफ तीखी झंकार की आवाज के साथ। सोने की उस आवाज ने फरीद का ध्यान जरा सा भंग कर दिया। उसकी एकाग्रता टूटी और उसके हाथ से पानी का प्याला छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। प्याले के टुकड़े टुकड़े हो गए और पानी हॉल के फर्श पर फैल गया। सुल्तान मीर जाफर उल हक ने तुरंत अपनी तलवार खींची और क्रोध से दहाड़ कर कहा, ऐ सेवक, अब तेरा अंत निश्चित है। अब तू इनकार नहीं कर सकता। तूने नीलकंठ पक्षी का ज्ञान चुराया है, वरना तू परिंदों की बातें कैसे समझ सकता है? फरीद कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। जहां पनाह, मैं शैतान के बहकावे में आ गया, मेरी जान बख्श दीजिए। लेकिन सुल्तान ने तलवार नहीं चलाई। उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई सुनहरे बाल की उस लट पर जा ठहरी। उसने लट को उठाया और रोशनी की तरफ देखा। वह बाल सचमुच सोने की किरणों की तरह चमक रहा था। सुल्तान का गुस्सा तुरंत एक नए और बड़े लालच में बदल गया। उसे लगा कि ऐसी शहजादी को पाना उसके साम्राज्य को देवताओं जैसा गौरव प्रदान करेगा। सुल्तान ने एक क्रूर और घातक मुस्कान के साथ तलवार वापस म्यान में डाली
और फरीद से कहा, ऐ सेवक, मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूं। अगर तू इस सुनहरे बाल की मालिक शहजादी दिलारा को ढूंढ कर लाएगा और उसे मेरे हरम तक पहुंचा देगा तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा, वरना तेरी गर्दन काटकर शाही दरवाजे पर लटका दी जाएगी। फरीद को अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। वह जानता था कि यह सफर मौत से भी ज्यादा खतरनाक होगा, मगर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने मजबूरी में सुल्तान का आदेश मान लिया। सुल्तान ने उसे कुछ शाही सिक्के, खाने का सामान और घोड़ा बरकस दिया। फरीद ने उसी रात शहजादी दिलारा को ढूंढने के लिए कोहे कमर की ओर अपनी जानलेवा यात्रा शुरू कर दी। फरीद अपनी जान बचाने की आस में घोड़े बरकस पर सवार होकर निकल पड़ा। उसका सफर सहरा-ए दर्द, पीड़ा का रेगिस्तान और जंगल-ए अंधेरा जंगल जैसी खतरनाक जगहों से होकर गुजर रहा था। कई दिन और रात वह पहाड़ों, वीरान वादियों और रेगिस्तानों में भटकता रहा। धूप और धूल ने उसके शाही कपड़ों को तार तार कर दिया और भूख प्यास ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। फरीद को अपनी गलती नीलकंठ पक्षी को छकना पर अब गहरा पश्चाताप हो रहा था। वह सोचने लगा कि अगर उसने सुल्तान के आदेश का उल्लंघन न किया होता तो शायद आज उसे यह सज्जा न मिल रही होती। एक रात जब वह थक कर एक टूटे हुए बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, उसने मन ही मन खुदा से माफी मांगी और एक पवित्र प्रतिज्ञा ली, ऐ मेरे मालिक, अगर मैं इस जानलेवा सफर से जिंदा बच गया तो मैं कभी भी किसी दूसरे की चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा और अपनी सारी जिंदगी ईमानदारी और नेकी में गुजारूंगा। इस प्रतिज्ञा ने उसके टूटे हुए दिल को कुछ सहारा दिया। उसी क्षण फरीद ने देखा कि उससे थोड़ी ही दूरी पर सूखे पत्तों और टहनियों के ढेर में आग भड़क उठी थी। वह आग तेजी से जमीन के नीचे दबे हुए चींटियों के एक विशाल टीले घोंसले की तरफ बढ़ रही थी। आग की लपटें टीले तक पहुंच चुकी थीं और हजारों चींटियां अपने बच्चों और अंडों को बचाने के लिए घबराकर इधर उधर भाग रही थीं। फरीद ने अपनी जान या थकन की परवाह नहीं की। उसे याद आया कि कैसे बचपन में उसकी मां ने उसे सिखाया था कि छोटे जीवों की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। वह तुरंत घोड़े से कूदा, तेजी से आसपास की टहनियों को हटाया और सूखे पत्तों पर मिट्टी डालकर आग बुझा दी। टीला और उसमें रहने वाली चींटियों की जान बच गई। चींटियां अब खतरे से बाहर थीं। कुछ पलों बाद उन चींटियों के बीच से एक विशालकाय चींटी, जो रानी लगती थी, फरीद के करीब आई। उसकी आवाज अत्यंत बारीक मगर साफ और मानवी थी। नीलकंठ पक्षी की शक्ति से फरीद उसे सुन सका। उसने कहा, चींटियों की रानी, ऐ नेक इंसान, तेरा यह अजीम एहसान हम पर एक कर्ज है। तूने हमारी और हमारी नस्ल की जान बचाई है। इस ब्रह्मांड का नियम है कि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। याद रखना, जब तुझे सबसे ज्यादा हमारी जरूरत होगी, हम तेरी मदद को जरूर आएंगे। फरीद अपनी नई शक्ति के बावजूद इस अनोखे और अविश्वसनीय दृश्य से स्तब्ध रह गया। उसे अब यकीन हो गया था कि इस दुनिया में जादू और नेकी ही सबसे बड़ी ताकत है। फरीद आगे बढ़ा और अंततः नीलम सागर के किनारे पहुंचा। वहां उसे कुछ मछुआरे मिले। फरीद ने उनसे शहजादी दिलारा और कोहे कमर के बारे में पूछा। मछुआरों ने कहा कि वे उस जगह को जानते हैं और उसे नाव में बिठा लिया। लेकिन जैसे ही वे समुद्र के बीच में पहुंचे, वे धोखेबाज मछुआरे उस पर टूट पड़े। उन्होंने फरीद का बचा हुआ सामान और सिक्के छीन लिए और उसे समुद्र की लहरों में फेंक दिया। फरीद डूबने लगा। उसने मौत को अपने सामने खड़ा पाया, लेकिन तभी एक लकड़ी का तख्ता तैरता हुआ आया, जिसे पकड़कर वह बड़ी मुश्किल से दोबारा किनारे पर पहुंच गया। वह बुरी तरह थककर रेत पर बैठ गया। तभी आसमान में दो विशाल शाही बाजों को लड़ते हुए देखा। उनकी लड़ाई में एक बाज जख्मी होकर जमीन पर आ गिरा। फरीद ने तुरंत दौड़कर अपनी बची हुई जादुई जड़ी बूटियों, जो उसने पहली बार नीलकंठ पक्षी के पास से उठाई थीं, से उस बाज के घाव को भर दिया। बाज तंदुरुस्त होकर बोला, शाही बाज, ऐ मेहरबान, तेरा दिल नेक है। शहजादी दिलारा समंदर पार नहीं, बल्कि इसी जंगल के पीछे बादलों से ढके कोह-ए-कमर पर। मैं तुझे वहां तक सुरक्षित पहुंचाऊंगा। फरीद ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और बाज के मार्गदर्शन में एक नए संकल्प के साथ
चांद के पहाड़ की ओर निकल पड़ा। शाहीबाज के लगातार मार्गदर्शन में सेवक फरीद अपनी यात्रा के अंतिम और सबसे जादुई पड़ाव कोह ए कमर चांद का पहाड़ की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वे पहाड़ की चोटी के करीब पहुंचे, वातावरण पूरी तरह से बदल गया। पहाड़ की ढलानें साधारण नहीं थीं। वहां की हवा में एक अजीब सी चांदी जैसी चमक थी और पेड़ पौधों पर ऐसे क्रिस्टल जमे थे जो चांद की रोशनी में धीरे धीरे जगमगाते थे। यह जगह जमीन से ज्यादा किसी ख्वाब की दुनिया लग रही थी। फरीद ने अपनी आंखें मलकर देखा तो पाया कि पहाड़ की चोटी पर एक शानदार शुद्ध चांदी के पत्थरों से बना महल खड़ा है। महल के दरवाजे इतने विशाल और नक्काशीदार थे कि वे किसी कलाकार का सर्वोत्कृष्ट सपना लग रहे थे। फरीद घोड़े बरकक से उतरा और हिम्मत करके महल के द्वारपालों के सामने पेश हुआ। उसने खुद को सल्तनत ए फिरोजाबाद के सुल्तान मीर जाफर का संदेशवाहक बताया। द्वारपाल उसे सीधे शाहबुद्दीन बादशाह के भव्य दरबार में ले गए। शाहबुद्दीन का दरबार सोने और चांदी के मिश्रण से सजा था और सिंहासन पर विराजमान बादशाह का चेहरा गंभीरता और बुद्धिमत्ता से भरा था। फरीद ने अदब से झुककर सुल्तान मीर जाफर का संदेश और शहजादी दिलारा के सुनहरे बाल की लट पेश की। उसने बादशाह को बताया कि मीर जाफर शहजादी का हाथ मांगते हैं। बादशाह शाहब उद दीन ने फरीद की ओर देखा। वह आश्चर्यचकित थे कि कोई इंसान इतनी मुश्किल यात्रा करके जहरीले कीड़े मकोड़ों और खतरनाक सियारों से बचकर कैसे यहां तक आ गया। उन्हें फरीद की आंखों में एक ईमानदार चमक दिखी जो सुल्तान मीर जाफर के दूत में नहीं होनी चाहिए थी। बादशाह ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, ऐ नौजवान, मेरी बेटी का हाथ पाना इस दुनिया के तमाम शाही खजानों से बढ़कर है। जो बादशाह इसे चाहता है उसका दूत भी गैर मामूली होना चाहिए। मैं तुझे एक इम्तिहान देता हूं जो आज तक कोई इंसान पास नहीं कर सका है। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाया और आदेश दिया कि वह फरीद को एक दुर्लभ पत्थर दिखाए। खजांची ने एक मखमली डिब्बे में रखा एक सुर्ख गहरे लाल रंग का छोटा पत्थर दिखाया जो किसी रूबी से ज्यादा चमक रहा था। बादशाह ने फरीद से कहा, यह हजरत ए दिल हृदय का राज नामक पत्थर है। यह सिर्फ अमावस्या की रात को चमकता है और इस पहाड़ के सबसे गहरे खतरनाक हिस्से में पाया जाता है। तू जा और 3 दिन के अंदर इन पत्थरों को बड़ी संख्या में ढूंढ कर ला। और सुन, तुझे इन हर एक पत्थर में इतनी बारीकी से छेद करना होगा कि एक पतला रेशमी धागा आसानी से गुजर सके। फिर इन पत्थरों का एक हार बनाकर मुझे पेश कर। अगर तू कामयाब हुआ तो रिश्ता कबूल है, वरना तेरा सिर इस पहाड़ की बलि बन जाएगा। फरीद को यह चुनौती सुनकर पसीना आ गया। पत्थर ढूंढना ही लगभग नामुमकिन था, लेकिन उसमें बारीक छेद करना, यह तो किसी भी इंसान के लिए असंभव था। उसे याद आया कि कैसे इस पहाड़ के रक्षक जहरीले कीड़े मकोड़े और सियार थे जो पत्थरों की हिफाजत करते थे। वह उदास और हताश होकर जंगल की ओर चल पड़ा। रात होने से पहले वह एक भी पत्थर नहीं ढूंढ पाया। सूरज डूबते ही जंगल की डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। फरीद ने सोचा, सुल्तान मीर जाफर ने मुझे मौत की जगह पर भेजा है। अब मौत निश्चित है। हताशा में जब वह एक बड़ी चट्टान के पास बैठ गया तो उसे अपने कानों में एक परिचित फुसफुसाहट सुनाई दी। यह एक ऐसी आवाज थी जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। नीलकंठ पक्षी के ज्ञान से प्राप्त अत्यंत बारीक आवाज। चींटियों की रानी तेज साफ आवाज में, ऐ बहादुर फरीद, क्या तू वही नेक दिल इंसान नहीं है जिसने हमें आग से बचाया था? सामने चींटियों की रानी अपनी लाखों की सेना के साथ खड़ी थी। रानी का मुकुट रात की रोशनी में चमक रहा था। फरीद ने तुरंत अपनी सारी कहानी, बादशाह की शर्तें और पत्थर की असंभव चुनौती रानी को सुनाई। रानी ने ध्यान से सुना और उसके चेहरे पर गहरे संकल्प का भाव आया। चींटियों की रानी, फिक्र न कर, हमारा वादा कर्ज है और आज वह कर्ज चुकाया जाएगा। तेरा दिल नेकियों से भरा है और नेकी कभी नाकाम नहीं होती। तू आराम कर, मेरी सेना यह इम्तिहान पास करेगी। लाखों चींटियों का दल तुरंत रानी के आदेश पर रात के अंधेरे में पत्थरों की खोज में निकल पड़ा। चींटियों की रानी के आदेश पर रात भर लाखों चींटियों का दल कोहे कमर के जंगल में फैल गया। उनकी आंखें अंधेरे में भी पत्थरों की हल्की चमक को पहचान रही थीं। जहां कहीं भी
हजरत एद, दिल का सुर्ख, गहरे लाल, पत्थर जमीन में दबा मिलता, चींटियां उसे ढूंढ निकालती। यह पूरी प्रक्रिया किसी अविश्वसनीय जादुई कारखाने से कम नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण चरण तब आया जब चींटियों ने पत्थरों में छेद करना शुरू किया। अपनी असाधारण शक्ति और सटीकता का उपयोग करते हुए चींटियों ने अपने तीखे और मजबूत डंकों से पत्थरों में इतनी बारीकी से छेद किया कि एक पतला रेशमी धागा आसानी से गुजर सके। उनकी कारीगरी इतनी उत्तम थी कि दुनिया का कोई भी शाही जौहरी या कारीगर ऐसा काम नहीं कर सकता था। यह काम 2 रातों तक बिना रुके चलता रहा। तीसरी सुबह सूरज की पहली किरणें जब पहाड़ की चोटी पर पड़ीं, तो फरीद को एक चमत्कारी दृश्य दिखाई दिया। उसके सामने मिट्टी के एक साफ टीले पर हजरत दिल पत्थरों का एक बेहद खूबसूरत हार रखा था। हार की चमक ऐसी थी कि मानो गहरे लाल रंग के तारे एक धागे में पिरो दिए गए हों। फरीद की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। उसने चींटियों की रानी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। रानी ने कहा, ए फरीद, तूने नेकी की और नेकी कभी जाया नहीं होती। हमारा कर्ज पूरा हुआ। फरीद वह हार लेकर तुरंत बादशाह शहाब उद्दीन के दरबार में गया। जब फरीद ने वह हार बादशाह के सामने पेश किया तो पूरे दरबार में हैरत का सन्नाटा छा गया। बादशाह ने हार को रोशनी में देखा। उसकी कारीगरी, पत्थरों का रंग और छेदों की बारीकी देखकर बादशाह दांतों तले उंगली दबाने लगे। बादशाह ने अपनी आंखें फरीद पर टिकाईं और एक विनम्र मुस्कान के साथ कहा, ऐ नौजवान, मैं मानता हूं कि तू वाकई गैर मामूली है। यह हार किसी इंसान की ताकत या हुनर से नहीं बन सकता। मैंने यह शर्त सिर्फ इसलिए रखी थी कि मेरी बेटी का रिश्ता मांगने वाला योग्यता साबित कर सके, और आज तूने वह साबित कर दिया। यह रिश्ता कबूल है। उसी रात बादशाह ने शानदार जश्न का ऐलान किया। दरबार में अमीर, वजीर और सरदार जमा हुए। जब सब बैठ गए तो हॉल में सुगंधित धुएं का एक पर्दा उठा और पीछे से शहजादी दिलारा की झलक दिखाई दी। उनके सुनहरे बाल ऐसे चमक रहे थे मानो सूरज की किरणें उनके कंधों पर बिखर गई हों। शहजादी की सुंदरता ने पूरे दरबार को मंत्रमुग्ध कर दिया। फरीद ने शहजादी को पहली बार देखा तो दम साधे रह गया। उसके दिल ने एक पल के लिए धड़कना बंद कर दिया। वह इतनी हसीन थीं कि उसे लगा जैसे वह कोई ख्वाब देख रहा हो। शहजादी दिलारा ने भी अपनी नजरें फरीद पर डालीं। उन्होंने फरीद की सच्ची बहादुरी और आंखों की मासूमियत को पहचाना। शहजादी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, जिसने उसके दिल में प्रेम का पहला फूल खिला दिया। बादशाह ने ऐलान किया कि यह नौजवान उनकी बेटी के निकाह के लायक है। मगर शहजादी के दिल में यह उलझन थी कि वह तो संदेशवाहक है और रिश्ता सुल्तान मीर जाफर के लिए आया है। उसने अकेले में फरीद से मुलाकात की और नम्रता से कहा, ऐ फरीद, मैंने तुम्हारी पूरी कहानी सुनी है। तुम एक नेक दिल और बहादुर इंसान हो। हैसियत से नहीं, बहादुरी से इंसान महान बनता है। क्यों ना तुम यहीं रुक जाओ और हम दोनों निकाह कर लें। फरीद का दिल भी पिघल गया, लेकिन उसने वफादारी का धर्म नहीं तोड़ा। उसने विनम्रता से जवाब दिया, शहजादी, मैं एक सेवक हूं और अपने मालिक के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। लेकिन जान लो कि मेरे दिल में जो इज्जत और मोहब्बत तुम्हारे लिए है, वह दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। जब काफिला मीर जाफर की सल्तनत की ओर चला तो शहजादी दिलारा ने फरीद से धीमी आवाज में कहा, जान लो फरीद, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। अगर तकदीर मुझे किसी और के साथ भी बांध दे तो मेरा दिल हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। यह वादा फरीद के लिए किसी शाही खजाने से कम नहीं था। शाही काफिला आखिरकार सल्तनत फिरोजाबाद पहुंचा। सुल्तान मीर जाफर उल हक शहजादी दिलारा की कल्पनातीत सुंदरता देखकर मदहोश हो गया। उसने फौरन जश्न का ऐलान कर दिया। लेकिन शहजादी दिलारा ने मीर जाफर की ओर देखा। उसका भारी शरीर, लालची आंखें और उसके व्यवहार में छलकपट का भाव। शहजादी को घृणा महसूस हुई। वह जान गई कि यह आदमी उसके प्रेम, फरीद के विपरीत, सत्ता और लालच का पुतला है। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और सुल्तान से मिलने या खाने से इनकार कर दिया, जिससे मीर जाफर का अहंकार बुरी तरह आहत हुआ। सुल्तान का गुस्सा और ईर्ष्या अब बेकाबू हो चुके थे। उसने सोचा कि शहजादी का इनकार जरूर सेवक फरीद के कारण है।
फरीद की बहादुरी और उसकी नई नवेली बुद्धिमत्ता, जानवरों की भाषा समझने की शक्ति ने सुल्तान को हमेशा खटकती थी। अब वह फरीद को रास्ते से